कर देना बेटी। मैं जानता हूं कि तेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन बेटा तेरी शादी की खबर सुनकर ये लाचार बाप अपने आप को रोक नहीं पाता। सालों से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि तुझे दुल्हन के रूप में कब देखूं। आज जीते जी मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई बेटा। यजमान, कन्यादान का मुहूर्त हो चुका है। पंडित जी, अब ज्योति के पिता आ गए हैं, कन्यादान यही करेंगे। माफ कीजिएगा भाई साहब। कोई अपने कलेजे का दान कैसे कर सकता है? मेरी बेटी मेरा गुरूर है। बोझ नहीं। धरती मां की तरह ज्योति ने पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठा के रखा था। सालों तक पूरे परिवार का सहारा बनी रही। ऐसी बेटी का कन्यादान कोई बाप कैसे कर सकता है? मैं भी नहीं। माफ करना बेटा, उम्मीद है कि तुम मेरी भावनाओं को समझो। ऐसी बात कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पापा। आपके विचार जानकर मुझे तो गर्व है कि मेरा रिश्ता आपके परिवार के साथ जुड़ने जा रहा है। हमारी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम जैसे जीवन साथी का चुनाव किया। पर फिर भी एक बाप होने के नाते बेटी के भविष्य को लेकर कुछ सवाल है मेरे मन में बेटा। हाँ, पूछिए ना। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ये आपका हक है। सवाल क्या बेटा, वादा ही समझो जो हर बाप चाहता है। तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे ना, उसे खुश तो रखोगे ना? इस मामले में मैं बहुत खुदगर्ज हूं। मुझे अपनी खुशी बहुत प्यारी है और मेरी खुशी ज्योति की खुशी में। उम्मीद करता हूं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। यजमान, कन्यादान का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, आज इस मंडप में
कन्यादान नहीं होगा। आपकी बात उचित है यजमान, परंतु आज से पहले ऐसी शादी कोई भी नहीं हुई जिसमें कन्यादान ना किया गया हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये रीत आज से शुरू हो। आप घबराइए नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो आपके लिए अनुचित हो। मैं स्वयं ब्राह्मण हूं, धर्म का ज्ञान है मुझे। लेकिन कमल जी की बात मेरी समझ में आई। बेटी बोझ कैसे हो सकती है? हमें तो बेटी पर गर्व होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कमल जी, आज के बाद वशिष्ठ खानदान में कभी किसी बेटी का कन्यादान नहीं होगा। अब आप पंडित जी एक बात बताइए कि बिना कन्यादान के ये विवाह कैसे संपन्न हो सकता है? महेंद्र नाथ जी, इस स्थिति में वर वधु का संबंध जोड़ने का एक ही तरीका है, हस्त मिलाप। पिता अपनी पुत्री का हाथ और जीवन की सारी जिम्मेदारी वर के काबिल हाथों में सौंप कर इस शादी को संपन्न कर सकते हैं। भाई साहब, आपका ये रूप देखकर मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मैं अपनी बेटी का हाथ एक काबिल इंसान के हाथ में सौंप रहा हूं। लड़का अपनी आंखों से देख नहीं सकता। माफ कीजिएगा, मुझे पहले ज्योति से अकेले में कुछ बात करनी है। उम्मीद करता हूं इससे किसी को कोई एतराज नहीं होगा। आखिर दोनों की जिंदगी का सवाल है। बेटा ज्योति, जाओ। बेटा, ये तू क्या करने जा रही है और क्यों? मैं समझी नहीं।
ज्योति, मुझे इस बात का एहसास है कि हमने तेरे साथ ठीक नहीं किया है, लेकिन बेटा उसकी सजा तू अपने आप को क्यों दे रही है? बेटा तू एक ऐसे लड़के से शादी करने जा रही है जो देख नहीं सकता। क्यों? एक आदमी जो देख नहीं सकता, उसे शादी का, खुशियों का हक नहीं है? हक है बेटा, बराबर है, लेकिन तू, तेरी खुशियों का क्या मेरी बच्ची? मेरी खुशियां? आज अचानक सबको मेरी खुशियों की इतनी परवाह कैसे होने लगी? आज से पहले जब मैं उस घर में थी, तब तो किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। ज्योति बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें मैं... ये वक्त उन सब बातों का नहीं है पापा। पंकज जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, एक बात के लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने आप को कोई सजा नहीं दे रही हूं, ना ही किसी के दबाव में आकर ये शादी कर रही हूं। मैंने पंकज जी को अपना जीवन साथी चुना है और अपनी खुशी से ये शादी कर रही हूं। लेकिन ज्योति, इस शादी का भविष्य क्या है? कोई ना बीता हुआ कल बदल सकता है, ना आने वाला कल देख सकता है। मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है, और इंसान अगर दिल से अच्छा हो तो शरीर का क्या? इस बात को पापा से बेहतर और कौन समझ सकता है? बेटा, मेरे साथ जो हुआ वो एक हादसा था। मेरी किस्मत बुरी थी, पर बेटा तू तो अपना भविष्य खुद तय कर रही है। सब कुछ जानते हुए भी ये शादी करना ना बेटा, एक बार फिर सोच ले तू। मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं पापा। यहाँ तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन पद्मा माँ, उन्हें पता था कि शादी के बाद आपके साथ ये हादसा होने वाला है? उन्होंने तो इसे अपनी तकदीर मान लिया। मान लीजिए कि मैं आज किसी ऐसे इंसान से शादी कर लूं जो शरीर से स्वस्थ है, और ईश्वर ना करे कि कल उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो। क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? नहीं पापा, मुझे मेरी किस्मत ने जो दिया है उससे मैं खुश हूं। दीदी,
छोरी सही कर रही है बेटा। जो बड़े हम सोच भी नहीं पाए वो इस छोरी ने करके दिखाया है बेटा। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और उसके फैसले पर भी। उसका पिता कहलाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है मां। भैया संभल कर चढ़िएगा। एक मिनट अंजू जी, एक छोटी सी रस्म बाकी है। आओ बेटा। बेटा ये तुम्हारा भी हक है।